सर आज माह रमज़ान का जुमा था और होली भी खेली जा रही है। दोनों त्योहार साथ में मनाए गए। सादगी के साथ पुलिस प्रशासन के लोग जगह-जगह तैनात हैं। किस तरीके से प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं? कैसे आपने संपन्न कराया? थोड़ा बताइए। देखिए, आज जैसे होली का दुल्हन का आज दिन था और साथ ही साथ जुमे की आज नमाज थी। रमज़ान का महीना चल रहा है। इन दोनों ही चीज़ों को देखते हुए आज भारी मात्रा में फोर्स डिप्लॉयड की गई थी। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र थे वहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट की थी। जितने भी संवेदनशील मस्जिदें थीं जहाँ पहले घटनाएँ हो रखी थी, इन सभी जगहों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भारी मात्रा में फोर्स डिप्लॉय किया गया था। जो भी ऐसे व्यक्ति थे जो न्यूसेंस क्रिएट कर सकते थे, जो भी हंगामा कर सकते थे, उन सभी को नोटिस शामिल की गई थी। पुराने जो लोग थे जो पहले लड़ाई कर चुके थे, उन सभी को नोटिस भेजी गई थी। साथ ही साथ हम लोग ड्रोन कैमरे से और सीसीटीवी फुटेज से नज़र रखे हुए थे और यहाँ पे पीएसी और आरएफ सभी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था, जिसके चलते आज होली का और जो रमज़ान का जो आज जुमे की नमाज थी और शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न हुई। सर मुस्लिम समाज में जो शहरकाजी को लेकर थोड़ा समस्या चल रहा है, तो आपने कुछ लोगों को नीचे का प्रबंध किया था? देखिए, दोनों साइड से ही 13 लोगों की हमने पाबंद किया है। इसमें 5-5 लाख रुपए के शुल्कों से, ताकि वहाँ पे शांति व्यवस्था कायम हो सके। देखिए, इस पे हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। इसमें इसी की वजह से हमने पहले से इनको बाउंड डाउन किया है ताकि कोई व्यवस्था शांति व्यवस्था बनी हो। होली का दहन पर भी आप पहुँच गए और आपने रोक लिया, लेकिन जयपुर नगर में जो मामूली सी कहा सुनी पर गोली चली है, इसमें कुछ अपडेट है सर? जय भीम अभी इस पर नज़र है, जांच की जा रही है। उसको जो भी जानकारी आएगी तो जल्दी अवगत कराया जाएगा। लाल कुर्ती वाला शाम को लाल कुर्ती में मैंने जैसे बताया, रात में ही इसमें एक व्यक्ति था जो नशे की हालत में था, जिसके द्वारा हंगामा किया गया था। उसे शांतिपूर्वक उसे डील कर दिया गया था। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR. सर आपका पूरा नाम क्या है और बताइए आज जो बिना शहर शादी के ये जो बहुत होते उनके बिना नवाज कितना बंदी माहौल था? मेरा नाम मौलाना सलमान कासमी, नाइब सदर जमीयतुल मगरबी उत्तर प्रदेश और शहर काजी फलाहदा। और हज़रत काजी साहब की हयात में जब वो नहीं रहते थे तो जुमे की नमाज़ मुझसे ही पढ़वाते थे यहाँ पर जामा मस्जिद में 5 पहले से ही। तो आज यकीनन बहुत ज़्यादा दुख और कमी महसूस हुई, क्योंकि हज़रत काजी साहब तो एक पहाड़ की तरह शख्सियत थे हमारे शहर के लिए, और उनकी आवाज़ में, उनके कहने में एक जो वज़न अल्लाह ने रखा था और जिस बेबाकी के साथ वो अपने मुस्लिम मसाइल को या हिंदू शहर के मसाइल को वो रखते थे और उस पर सोचने पर मजबूर होते थे। वो किसी, चाहे उनका अपना हो गैर हो, अगर अपना आदमी भी गलत करता था तो फ़ौरन डांट देते थे, उनकी हक बात पे हमेशा कायम रहते थे। आज माह रमज़ान का जुमा था, होली खेली जा रही है, इस बीच दोनों चीज़ संपन्न हो गई प्रशासन की मदद से। आप लोग कोई रूप देखा हमारे जो खुद हज़रत शहर कादी साहब ने भी इसीलिए कि शहर का अमन व अमान बाकी रहे, क्योंकि हिंदू भी हमारे भाई हैं। भाई एक मुल्क में जब एक चीज़ है, सब रहते हैं तो सबके त्यौहार हैं। जब हम ईद मनाते हैं या बकरा ईद मनाते हैं, उनको भी अपना त्यौहार मनाने का पूरा हक़ है। हम किसी को किसी के त्यौहार से न रोक सकते, न रोकना चाहिए। तो हमारे उलमा ने भी, शहर काजी साहब ने भी इसी वजह 2:30 बजे का वक्त रखा था नमाज का, और मस्जिदों में भी ऐलान किया कि कोई ना निकले। और इसी तरह जहाँ मुसलमानों के कायदीन, अइम्मा, उलमा, तंजीमों के ज़िम्मेदारों की अपील से, वहीं प्रशासन का भी हम समझते हैं बड़ी मेहनत है कि इस माहौल उन्होंने बनाया कि जबकि 2 बजे का वक्त था, लेकिन यहाँ पर जामा मस्जिद के आसपास 1 बजे से पहले ही इलाका, हमारे हिंदू भाइयों के भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 1 बजे से पहले यहाँ लोग आ गए थे नमाज़ पढ़ने, लेकिन किसी ने किसी पर रंग नहीं फेंका। जबकि 2 बजे इसीलिए 2:30 बजे रखा था, लेकिन प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ पर बहुत मेहनत से काम किया। और मैंने जुमे में भी ऐलान किया है
डीएम साहब का, एसएसपी साहब का, अपने सीओ कोतवाली के, उन्होंने मस्जिद के अंदर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और हम उनको फिर मुबारकबाद देते हैं कि पूरे प्रशासन को, कि पूरे उनकी सूझबूझ से, और उन्होंने एक तरफा न करके बल्कि दोनों का ख्याल रखते हुए जुमा भी अदा हुआ और हमारे हिंदू भाइयों ने होली भी खुशी के साथ मनाई। सवाल अब ये है कि शहर के अंदर इस तरह का माहौल नैरेटिव सेट किया गया है कि 2 शहर का या 1 शहर का, जहाँ तक कि पुलिस को इसके अंदर इंटरफेयर करना पड़ा, जल का पाबंद करना पड़ा लोगों को। तो क्या मान रहे शाख पर कितना पट्टा लग रहा है इस चीज़ से, क्या कहेंगे? असल में कोई इसके लिए कोई बड़ी जमा, जितने उलमा हैं, समझदार तबका है, सब ने मिलकर शहर काजी साहब का समर्थन किया और किसी एक ने किया, उससे अंदाज़ा होता है वो खुद ही अपने घर पर हैं, इस वक्त यहाँ पर नहीं है। तो ये कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं ना, इससे कोई फ़र्क पड़ा। ये तो एक उनकी अपनी ज़ाती राय थी और बड़ा सारा तबका शहर के साथ है। आप भी देख रहे हैं, हर हिंदू मुस्लिम सब। सवाल ये है कि इस चीज़ से साख पर कितना पट्टा लग रहा है? मुसलमानों की रुसवाई हो रही है, प्रशासन को इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। नहीं, उसी को हमारे नौजवान भी इस बात को अच्छा महसूस नहीं कर रहे, इसी वजह से ये जो हुआ तो है, तो उनकी गलत था, इस तरह नहीं होना चाहिए था। लेकिन वैसे इस पर कोई इतना वो नहीं है, तमाम लोगों ने काजी साहब के साथ हैं, यहाँ पर सबने प्यार मोहब्बत के साथ जुमा पढ़ा और कोई उससे खलफशार या इंतशार हुआ नहीं हो, बल्कि उन्हें अपने उस चीज़ पे थोड़ा सा मजबूर होना पड़ा। साहब का कहना ये है कि अभी ये बच्चे हैं और ये सामान नहीं पाएंगे, तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। नहीं, ये तो माशा, क्या है? अब आप पहले जुमा था, उन्होंने ये निज़ाम जो था उन्हीं के तहत तो हुआ सब। भाई शहर काजियों ने सब अपने निज़ाम उनको अपना कैसे वो चलाएंगे, कैसे करेंगे, तो आज पूरा निज़ाम माशाल्लाह किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो पूरा निज़ाम सही तरीके से चला। तो इसी तरह आइंदा भी चलेगा, कोई परेशानी नहीं हुई। जब अल्लाह ने उन्हें जिम्मेदारी दी तो अल्लाह ताला उनके अंदर वो चीज़ें हौसला और वही सलाहियतें पैदा कर देगा। और आज पहला जुमा था जबकि, तो उस जुमे के अंदर किसी तरह भी कोई तब्दीली नहीं हुई, किसी तरह खलफशा नहीं हुआ। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी बातें भी रखी और अपने निज़ाम को उन्होंने संभाला। जो भी यहाँ जुमा हुआ, नमाज हुई, उन्हीं के इजाज़त से और उन्हीं के तहत और उन्हीं की जिम्मेदारी में सारी चीज़ें अदा हुई। आपको लग रहा है कि इस विवाद पर विराम लग चुका है? उन लोगों का कहना ये है कि अभी कमेटी है, ईदगाह कमेटी, उसके संज्ञान में डाला जाएगा और तमाम चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि विवाद पर विराम है? नहीं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, जब जहाँ जिम्मेदारों की, नौजवानों की मोहब्बत हो, उलमा की हो, तो इंशाल्लाह वो इस तरह के हालात बनते हैं, हर जगह बनते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाए। ये सब सर जल्दी हो गया, काजी साहब चले गए, पगड़ी बन गई, उधर बन गई, इधर बन गई, लगता नहीं कि थोड़ा जल्दी हो गया, रुसवाई हो गई? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो मोहब्बत थी लोगों की, दिलों की जो आवाज़ थी। अगर ऐसा कुछ होता हो तो उन्होंने, हम किसी को नहीं कह रहे, लेकिन वहाँ ऐलान करके बुलाया गया, इन्होंने किसी का ऐलान थोड़ा ही किया, इन्हें तो लोगों ने ज़बरदस्ती बांधी। और जो ज़बरदस्ती ऐलान होता है, ज़बरदस्ती बनती है, उसमें अल्लाह की मदद होती है। वो भी आपके हमारे बुजुर्ग हैं, तो क्या किसी से रब्ता करने की कोशिश की, साहब ये सही है, गलत है, या ऐसा करे या ना करे? वो शहर के जिम्मेदार लोग कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। आप उसको इतना निमट जाएगा इंशाल्लाह। ईद को लेकर के तैयारी है, शहर काजी साहब पढ़ाएंगे, नमाज कौन पढ़ाएगा, ये भी सुनते हैं शहर काजी सवाल कर रहे हैं। जो वो जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी चीज़ का इख्तियार है, वो पढ़ें, पढ़वाएं, इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर निज़ाम में दिक्कत होती है, जब एतराज़ किया जा सकता है। आज पहला जुमा था, जब पहला जुमा इतने शांति से हुआ, तो इंशाल्लाह आइंदा भी होगा। क्या नाम है आपका? अबरार अहमद अब्बासी। सैयद जामा मस्जिद आप आए हैं, आज फ्राइडे की नमाज हुई है और शहर काजी फौत हो चुके, उनकी अनुपस्थिति में पहले जुमे की नमाज है, किसने पढ़ाया है आज, क्या कह रहे हैं? आज की नमाज जो है हमारे शहर काजी की इजाज़त से मौलाना सलमान साहब ने आज की जुमे की नमाज पढ़ाई है। और हमने आज ये तय किया था, तमाम अब्बाई समाज के हमारे जिम्मेदार लोगों ने, जैसे कि हमारे सरपंच साहब हाजी नौशेर साहब, हमारे सदर जो है हाजी महराज साहब, हमारे नौसाद सुनार साहब, हमारे जो है शहजाद साहब, हमारे जो है तमाम ये गयास भाई, हमारे हाजी नौशेर साहब, हमारे है तमाम जो है हाजी महराज साहब, जो आज पगड़ी बांध के अपना समर्थन देने के लिए जुमा मस्जिद में आज पहुँचे हैं हम। और हमने ये विश्वास दिलाया है शहर काजी साहब को
कि अब्बासी समाज लाखों की संख्या में है। जिले मेरठ के पे हम इनके साथ हैं, हर कदम पे इनका साथ देंगे। जहाँ भी अब्बासी समाज की इनको ज़रूरत पड़ेगी हम वहीं हाजिर होएंगे। ऐसा हम विश्वास दिला करके शहर काजी साहब को हम लोग अब मस्जिद से बाहर निकलने वाले हैं। आपसे हम ये अनुरोध करते हैं। जो विवाद चल रहा है शहर काजी को लेकर के, देखिए, मुचल का पाबंद कर दिया है पुलिस ने, बताइए इतना सब कुछ हो रहा है, ऐसा क्या मानना है? देखिए, ये विवाद जो है, जो इसमें दूसरे दावेदार जो अपने आप को मानने हैं, वो बिल्कुल गलत है। आज जो है 99% जो अवाम है शहर की, मेरठ की, वो शहर काजी के साथ है, शहर काजी के समर्थन में है। अगर सवाल मेरा ये है कि ये जो चल रहा है कितना जायज है, पुलिस ने मुचल का पाबंद किया है इसको लेकर, ये हमारी ये हमारा आपस का जो ये विवाद है, पुलिस ने ये सोचते हुए पाबंद किया है, क्योंकि पुलिस तो अपनी कार्रवाई करेगी। जब हम आपस में विवाद पैदा करेंगे तो पुलिस को तो एक्शन लेना है ही, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने चाहा तो कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला शहर काजी को पगड़ी पहनाई है हमने नहीं, सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों समाज के लोगों ने पहनाई है। कि इस तरीके के विवाद से क्या शहर काजी जैसी पोस्ट की कहीं ना कहीं बेइज्जती हो रही है, या फिर उसको कहीं ना कहीं इस तरह से नजर देखा जा रहा है, क्या हो रहा है? और 5 लाख मुसलमानों की मुस्तकबिल का सवाल भी नहीं, ये सच्चाई है कि इससे हमारी इमेज खराब हो रही है, और ये हम इसके लिए हम जल्द जो है तमाम सर समाज के लोगों को हम कहीं पर इकट्ठा करेंगे और ये विवाद को जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसा हमारा आपसे कहना है।